तो बोलते हैं कू। बबुआ तो बोलते हैं काकू। अब तो वहां पर तांत्रिक में जुड़ गए। कहा ऐसे बोल रहे हैं बाबू? तो कू, हर पतिये में कू कू बोलते रहे। एक व्यक्ति थे, उनको आलू पराठा खाने का बहुत शौक था। अपनी पत्नी से बोले कि आज हमको आलू पराठा खाना है। गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं? ठीक हैं? आज का टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस ने, प्रसिद्ध ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के कर्ण के वर्ग और अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे ही क्या कहते हैं, जिसे पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक? क्या बताया? कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के, किसमें? समकोण त्रिभुज। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बस यही चीज है, इसी को हम लोग समझेंगे, सिद्ध करेंगे। शांति से समझिए। देखिए बुक पर पहले हम लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं, क्या? दोनों भुजाओं, चाहे शेष दोनों भुजाओं, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग, वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक? यही किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक? तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज एबीसी की चाहिए। समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना करेंगे। ए बी सी, इसमें कोण बी हो जाएगा 90 डिग्री। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है।
जिसमें कोण बी, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, तो साबित करना है, साबित करना है कि, अब देखिएगा कर्ण क्या होगा इसमें, एसी होगा। क्यों? क्योंकि समकोण किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में समकोण के जो सामने की भुजा होती है वही क्योंकि बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है, यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, बड़ी। अब ये 90 डिग्री है तो इसमें कोई भी लंब हो सकता है, ए बी भी लंब हो सकता है, बीच में हो सकता है, ए बी को भी आधार मान सकते हैं, बीच के आधार मान, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री है, लेकिन कर्ण फिक्स है, आपका तय है क्या, समकोण के सामने की भुजा है ना, समकोण के सामने की भुजा जो होती है वही समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण। तो साबित करना है कि ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, है ना, यही प्रूव करेंगे। अब देखेंगे क्या करें, कौन सा उपाय लगाएं कि ये सिद्ध हो जाए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्या कि अगर हम बी पर से बिंदु बी से एसी कर्ण पर अगर लंब डाल दें तो शायद ये काम जो है आसान हो जाए, अब हो जाए वही काम करेंगे, करेंगे जी। बी से यहाँ हम बी लंब खींच देंगे, इसको रचना मिलेगी, कंस्ट्रक्शन रचना बीडी परपेंडिकुलर एसी खींचा, बीडी परपेंडिकुलर एसी खींचा। अब चलेंगे प्रमाण में, बताइए इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, नहीं सभी फेल कर गए। इसमें क्या है, तीन त्रिभुज, दो तो छोटे आपको साफ दिखाई दे रहा है, आप बड़ा वाला क्या बोल लगा है एबीसी, तीन ट्रायंगल है इसमें, है ना। एक व्यक्ति थे, उनको आलू पराठा खाने का बहुत शौक था। अपनी पत्नी से बोले कि आज हमको आलू पराठा खाना है। पत्नी ने बड़ी प्रेम से आलू पराठा बनाया, तैयार किया और दिया खाने के लिए। तो जब वे खाने बैठे तो उनको उसमें आलू दिखाई नहीं पड़ा, उनको आलू दिखाई नहीं पड़ा। तो आप पत्नी से पूछते हैं कि ये क्या बनाई है, ये आलू पराठा, इसमें तो आलू दिखाई नहीं पड़ता है। तो पत्नी बोला कि आप भी बड़ा अजीब आदमी है, कश्मीरी मिर्च में क्या कश्मीर दिखाई पड़ता है, इसमें आप आलू खोज रहे हैं। हाँ, बाजार में बिका रहे हैं कश्मीरी, उसमें क्या कश्मीर दिखाई पड़ता है। चलिए देखिए अब आगे, यहाँ पर छोटे वाले त्रिभुज को, है ना, छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप सिद्ध करेंगे और हमारे पास
3 गो अस्त्र है, 4 गो अस्त्र, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, और एक है ऊपर में क्या, एंगल एंगल, है ना। ये चारों अस्त्र में से एगो पक्का काम करेगा इसमें, है ना जी। इसको सिद्ध करने के लिए तब लेंगे हम त्रिभुज एडीबी। कौन छोटा वाला त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। इसमें देखेंगे जब ये लंब है तो एडीबी कितना कोण जाएगा, ये कोण कितना कोण जाएगा, 90 का हो जाएगा। और एबीसी में का ऑलरेडी कोण भी क्या है, 90 दिया गया है। एक तो कोण मिल गया, एक तो कोण बराबर मिल गया ना। हाँ, आगे का आपको साफ दिखाई पड़ रहा है क्या, ए दोनों में है कि नहीं। हाँ, इसको हम थोड़ा यहाँ अलग से दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये मान लें कि आपका कोण एबीसी हो गया, और ये मान लीजिए कोण आपका ए बी हो गया, ठीक है। इसमें का ये कोण 90, इसमें का ये कोण 90। अब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीबी में कोण बी और कोण डी 90 हो गया, हो गया ना। क्योंकि अब जब लंब है तो 90 कोण जाएगा। अब कोण ए और कोण ए कौन है, इसमें का 2 कोण इस त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हुए, तो दोनों त्रिभुज का रहेंगे किससे, बहुत तेज है पूरी। अब इसको हम केवल दिखाएं, इसी चीज को यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी, ए बी सी बराबर 90 डिग्री। कहाँ है, चूंकि ये बी डी जो है लंब है किस पर, ए सी, और कोण ए बराबर कोण ए, कोण ए बराबर कोण ए क्यों हो जाएगा, कॉमन, ठीक है ना। इसलिए त्रिभुज एडीबी एडीबी सिमिलर त्रिभुज एबीसी, छोटा वाला बड़े वाले के साथ, क्या है बाबू, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। क्या रहेंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब जब त्रिभुज समरूप, इनकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। मैं संगत भुजाओं का अनुपात होगा बराबर कर्ण कर्ण के अनुपात में, लंब लंब के अनुपात में, आधार, ठीक है। देखो तो बड़े छोटे वाले त्रिभुज में समकोण हो जाएगा, और इसके सामने की भुजा ए बी क्या हो जाएगी, कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा ए बी। और जो बड़ा त्रिभुज एबीसी है इसका कर्ण क्या है, एसी है, तो ए बी बटा एसी कर देंगे। अब देखिए छोटे वाले त्रिभुज से हमने ए बी ले लिया है, और बीडी का हमको कोई मतलब ही नहीं है, कहीं बीडी से कोई मतलब नहीं है, तो ये छूट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, एडी हो जाएगा। अब बड़े त्रिभुज में से क्या करेंगे आप, ऐसा करेंगे, ऐसा रखेंगे हमको ए बी स्क्वायर मिल जाए ना। तो अगर बी सी रखते रहे तो ए बी स्क्वायर मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे हम, एक मिनट, एडी है करेक्शन में, एडी होगा, एडी हो जाएगा, एडी ले लिए। और इसमें से क्या करें, ए सी बड़े वाले त्रिभुज से ए नहीं ए बी लेंगे, क्या लेंगे, ए बी, ठीक है ना। अब ए बी में ए बी से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी इसका करेंगे वज्र गुणन, तिरछा तिरछी गुणा, है ना। क्या किया हम,
बड़े छोटे त्रिभुज से कर्ण ले लिए, अब बड़े त्रिभुज से कर्ण ले लिए तो कर्ण कर्ण का अनुपात हो गया। फिर छोटे वाले त्रिभुज एडीजी से हमने एडी ले लिया और यहाँ पर ऐसा सोचकर रखा बड़े भुजा में से बड़े त्रिभुज में से हमने क्या किया एबी को रखे यहाँ पर ना, तब जाकर एबी में एबी से गुणा हुआ तो एबी स्क्वायर बराबर इसको हम एसी, इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। अब यही क्रिया करेंगे हम छोटे वाले त्रिभुज के साथ, ठीक। अब लिखेंगे त्रिभुज बीडीसी। अब त्रिभुज बीडीसी तथा त्रिभुज क्या वही एबीसी, यहां पे वही काम हो जाएगा। बीडीसी में ये कोण क्या है 90 है नहीं, कोण बीडीसी बराबर कोण एबीसी, कोण एबीसी कर जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ पर कोण सी दिखाई पड़ता है, क्या है कोण सी, क्या है बीडीसी में क्या है, त्रिभुज बीडीसी में है और त्रिभुज एबीसी में, तो कोण सी यहाँ कोण ए बराबर कोण ए कॉमन, इसमें क्या जाएगा कोण सी, कोण सी बराबर कोण सी हो जाएगा कॉमन, ठीक है ना। यहाँ भी काम करे कौन सी एंगल, इसलिए त्रिभुज अब क्या हो जाएगा बीडीसी, ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी, एबीसी है ना, एबीसी। तो यहाँ भी आपका लग जाएगा एंगल 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 सिमिलरिटी, अच्छा है समरूपता, ठीक है ना। अब जब त्रिभुज समरूप तो इसकी भी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, त्रिभुज बीडीसी और त्रिभुज एबीसी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स यानी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी, उनका अनुपात क्या हो जाएगा बराबर, सम अनुपाती समानुपाती, सम माने बराबर, अनुपात में अनुपात माने भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसमें का देखिए वही कर्ण लगा तो इस त्रिभुज का बीडीसी का कर्ण क्या हो जाएगा बीसी, क्योंकि समकोण के सामने पड़ रहा है क्या बीसी, 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या हो जाएगा यहाँ पर बीसी, तो वही हो जाएगा कर्ण यानी हाइपोटेनस, क्या रहेगा जी बीसी, बीसी और बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण फिक्स है क्या बराबर सीडी यहाँ पर है ना, क्योंकि बीडी तो हमको लेना है नहीं, बीडी लेने से हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा है ना, ले लेंगे हम क्या सीडी, अच्छा है बीसी सीडी अपाई। अब देखेंगे कौन सा उपाय यहाँ क्या रखेंगे, बड़ी त्रिभुज की कौन सी भुजा रखेंगे यहाँ पर कि फिर हमको ये बीसी स्क्वायर मिल जाए, तो बीसी रखेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर बीसी रखेंगे, क्या रखेंगे बीसी है ना जी। बीसी और बीसी में पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा और एसी में एसी इंटू क्या हो जाएगा सीडी हो जाएगा। ठीक है तक आसमान बाबू आगे समझ में आता, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेंगे है ना। अब इसका एलएचएस ज्ञात करने के लिए अगर हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं फर्स्ट और सेकंड को, इसका बायां यानी
LHS मिल जाएगा। क्यों? इसमें AB स्क्वायर है और ये BC स्क्वायर है। अलाना कितना है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस तो समीकरण 1 जोड़ 2 क्या लिखेंगे? समीकरण 1 जोड़ 2 समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर जैसा सिखाते हैं समझाते हैं वैसा समझिए। ऐसे ही एक आदमी गए थे शादी करने के लिए, तो उनकी माँ सिखाई थी कि बाबू जब माड़ो में जाइएगा मंडप में तो एकदम जैसा बोलती है कोयल वैसा ही बोलिएगा। जब मंडप में गए दुल्हा महाराज तो उनकी सासू पूछी ये बबुआ, तो बोलते हैं कू। बबुआ तो बोलते हैं काकू। अब तो वहां पर तांत्रिक लोग जुट गए, कहा ऐसे बोल रहे हैं बाबू? तो कू हमारे पतिये में कू बोलते रहे। अब वहां पर उनका ओझैती शुरू हो गया। गांव से तांत्रिक अंत में बेचारे भेद खोले कि मेरी माँ ने कहा था कि बाबू मंडप में जैसा कोयल बोलती है वैसा ही बोलिएगा। तो मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, मुझे कुछ हुआ नहीं। अब देखिएगा समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर दोनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। हाँ बाबू, तो AB स्क्वायर और ये क्या है? BC स्क्वायर जोड़ देंगे ना। तो AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर हो गया ना। तब क्या हो जाएगा? AC पूरे AB। हाँ शाबाश, AC पूरे AB प्लस AC पूरे CD कर देंगे। क्या करेंगे? AC पूरे CD। बहुत आप लोग तेज हो गए हैं, बहुत तेज हो गए हैं। अब देखना है 2023 के एग्जाम में PR डॉट कौन करता है? करे ना? शाबाश। अब देखिए अगला स्टेप में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। इसको जैसे के तैसे लिख देंगे हम, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन अब जहां आप दिमाग लगाइए, ये देखिएगा प्लस है ना, बीच में क्या है? प्लस है। ये दोनों क्या है? इंटू में, गुणा में। अब इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? AC दोनों में कॉमन है ना, ये AC दोनों में आ रहा है, यानी कॉमन है वह। तो AC को हम कॉमन निकाल लेंगे, है ना। AC को क्या किया? हम कॉमन निकाल लेंगे। तो बस क्या जाएगा? AD जोड़ CD, AD जोड़ CD, है ना। अब देखेंगे AD मैंने यहां से लेकर यहां तक की दूरी AD और CD यहां से लेकर, जब दोनों को जोड़ देखिए आपका है A और D, है अभी CD, AD और CD इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? AC नहीं जाएगा, क्या जाएगा? AC जाएगा। अरे AD जोड़ CD क्या हो जाएगा? AC। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वही चीज हम लिख देंगे, इन दोनों के बदला में दोनों को जोड़ करके AC इंटू क्या हो जाएगा? AC कर देंगे। AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर, अब यहाँ AC में AC से गुना तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर, है ना। और इसको जैसे के तैसे AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, तो सीधा हो गया हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर जो हम क्वेश्चन में करना तो हो गया।
आ रही है? बहुत आसान है, बट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन 2023। 2023 की परीक्षा के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एकदम देखिएगा, श्योर पूछेगा। अगर इस साल नहीं पूछा होगा तो अगला साल क्लियर है, ठीक है ना? इसलिए घर पर जा 2-3-4 बार इसको अपने से प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लिख देंगे यहाँ पर प्रो, ठीक है? तो ओके, अब हम नेक्स्ट पीरियड में इसका कन्वर्स पढ़ेंगे, यानी विलोम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम का विलोम।